क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800. लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो क्वेश्चन में कहा है कि एक क्रिकेट टीम की जो कोच है वो 7 बैट्स खरीदती है और 6 बॉल्स खरीदती है और ये आते हैं ₹3800 के, यानी 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ ₹3800 के आते हैं. बाद में वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स और ख़रीदती है जो से पड़ते हैं ₹1750 के. तो बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है. ठीक, तो हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमने मान लिया ₹X का और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल को मान लिया कि एक बॉल आती है ₹Y की. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले वो कितने 7 बैट खरीदती है. तो अगर एक बैट जो है वो ₹X का है तो 7 बैट हो जाएंगे 7X के. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में देखें तो 7X प्लस और एक बॉल अगर Y की आती है तो 6 बॉल आएगी 6Y की और दोनों को मिला करके पैसे खर्च किए गए हैं 3800. तो ये बनी फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी 3X प्लस 5Y बन जाएगा ये बराबर 1750. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, इन्हें सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे. तो यहाँ से किसी भी एक की या तो x की या y की वैल्यू दूसरे वाले के टर्म में निकाल लेते हैं. हम निकालते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं. ठीक, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वस टू 3800. x को यहीं रखना है 7x का टर्म यहीं रखिए बराबर यहाँ 3800. ये उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का 6y. फिर 7 को नीचे कर दें तो x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन और ये 7. ठीक, और थोड़ा सा आगे करें तो ये 7 को दोनों के नीचे कर देते हैं 3800 अपॉन 7 माइनस 6y अपॉन 7 और ये पूरा एक वैल्यू बन गई. इसे हमने थर्ड मान लिया. ठीक, अब ये x की वैल्यू हमने निकाली है इस फर्स्ट इक्वेशन में से तो रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में. तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ x की जगह हम रख देंगे. तो हम लिखें पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन टू सेकेंड इक्वेशन. अब ये वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रखें. तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 और यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं. ठीक, तो 3 और x की वैल्यू जो हमारी बनी है ये बनी है 3800 अपॉन 7 माइनस 6y अपॉन 7 और आगे है प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750. इसका इंटू इससे कर दें तो 3 इंटू दिस ये हो जाएगा 0 0 3 8 जा 24 3 3 जा 9 10 11 अपॉन और ये 7 माइनस 3 का इंटू इससे करें 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. अब y वाले को यहीं रख लेते हैं हम. तो ये हो जाएगा माइनस का 18y अपॉन 7 प्लस 5y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1750 और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा 11400 अपॉन 7. ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1. अब ये सॉल्व होंगे एलसीएम से. तो यहाँ देखिए
7 और 1 का एलसीएम 7 ही आएगा। 7 से 7 गया 1 टाइम, यानी 1 इंटू 18 मतलब -18 ही रहेगा। प्लस 1 से 7 गया 7 टाइम, 7 5 जा 35 y इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर करें 1 और 7 का एलसीएम 7, 1 से 7 गया 7 टाइम्स और 7 इंटू 1750, तो ये हो जाएगा 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52 और 5 गया कैरी, 7 1 जा 7, ये हो गया 12 माइनस 7 से 7 गया 1 टाइम्स, यानी ये तो यही रहेगा 11400। ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस 35 में से 18 गया 17y, वो भी प्लस का अपॉन 7 इज इक्वल टू, यहाँ से करें यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस और ये माइनस करेंगे हम तो 0 में से 0 गया 0, फिर 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 गया मतलब यहाँ बन गया 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ आ गया 1, 1 में से 1 गया 1 में से 1 गया, तो यही बचेगा हमारे पास और यहाँ आया 7। ठीक, अब जैसे नीचे अकेला बचा है तो आप इसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से बचता है 17y इज इक्वस टू 850 और ये नीचे जाएगा तो y इज इक्वस टू 850 अपॉन 17 और 17 से 85 गया 5 टाइम्स यानी 0, सो y की वैल्यू आई 50, तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी y इज इक्वस टू 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो जो y की वैल्यू है जो हमने थर्ड बनाया था उसमें रख देंगे। ठीक, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो थी x बराबर 3800 अपॉन 7 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है वो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हम इसे पुट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा x इज इक्वस टू 3800 अपॉन 7 माइनस 6 अपॉन 7 इंटू और वैल्यू ऑफ y जो है 50। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो x इज इक्वस टू 3800 अपॉन 7 माइनस 6 5 जा 30 और 0 अपॉन 7। इसे सॉल्व करें तो x बराबर, दोनों डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो 7 आ जाएगा और ये 1 टाइम्स ही जाएगा, इसमें 3800 माइनस 300। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करें तो x बराबर 3800 में से 300 चला गया तो बचा 3500। ठीक है, 0 अपॉन 7 और 5 से गया कितने टाइम 5, 7 5 जा 35 और ये 0 0, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 500। ठीक, तो ये आ गया, एक बैट की कीमत आ गई हमारी 500 रुपीज़ और एक बॉल की कीमत आई थी 50 रुपये, यही हमें बताना है। तो एक एक की 1 बैट जो है उसकी कीमत है 500 रुपीज़ और 1 बॉल की कीमत है 50 रुपीज़, तो यही हमारे आंसर है।